इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नीट पर उबाल जारी है और एनटीए के खिलाफ लड़ाई का 16वां दिन है। परीक्षा में धांधली को लेकर आज भी छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस भी आज राज्यों के दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी, यानी कि कांग्रेस के जो मुख्यालय हैं राज्यों में, वहां पर आज कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है। और सीधे हम रुख करते हैं अपने सहयोगी जैनेंद्र का। जैनेंद्र, व्यापक स्तर पर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन की तैयारी की है, क्या कुछ इसमें मांगे हैं और किस तरीके से पूरा आंदोलन आगे बढ़ेगा? बिल्कुल लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी नीट के मसले पर, और इस पर प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की मांग कर रही है। व्यापक जांच, सीबीआई जांच, कोर्ट मॉनिटर्ड जांच की मांग कर रही है। और सबसे बड़ी मांग है कि जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, परीक्षा दोबारा कराई जाए। और आज इन्हीं मांगों को लेकर के देशव्यापी प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का। देश भर में इसी तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। आपसे कुछ देर में दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ेंगे, जो इसी सड़क पर कुछ दूरी पर है, और प्रदर्शन करेंगे। और देखिए किस अंदाज में प्रदर्शन चल रहा है। ये बर्फ की सिल्लियों पर ये कुछ कागजात रखे हैं, और जब मैंने इनसे पूछा कि ये क्या संदेश है, ये कह रहे हैं देखो ये पेपर लीक हो रहा है। तो ये बर्फ लीक हो रही है, उसके ऊपर पेपर रखा है और कुछ इस अंदाज में प्रदर्शन चल रहा है। संदेश आप देखिए लिखा है, नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार, मौन क्यों है मोदी सरकार। क्या मैसेज है आप लोग सड़क पर आज उतर कर देना चाहते हैं? देखिए बहुत सीधा मैसेज है कि नीट की जो परीक्षा है, 24 लाख वो बच्चे, वो छात्र, वो नौजवान जिन्होंने एक अच्छे भविष्य के लिए ये कोशिश की थी कि उनकी परीक्षा फुल प्रूफ ठीक होगी, वहाँ लीक हुए, पेपर लीक हुए। माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं पेपर तो लीक हुआ नहीं, लेकिन आपके चैनल ने भी दिखाया स्पष्ट रूप से कि वहाँ एक विद्यार्थी सीधे तौर पर पटना में ये कहता है कि मुझे एक दिन पहले जो पेपर मिला था वो हु का बहू वो पेपर आया है। अमृतकाल का पेपर लीक है, आरोपी कह रहा पेपर लीक हुआ है, मंत्री कह रहे पेपर लीक। ये पेपर लीक नहीं है, सरकार का लीकेज है, 2017 से बनी। अनिल जी आप ये बताइए, मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी मामले को देख रहा है, आप लोग सियासत नहीं कर रहे सड़क में? कोई राजनीति नहीं है, पूरी तरह से उन छात्रों के भविष्य के लिए जिन पर इन्होंने काली स्याही पोत दी है। लगातार लीक, पेपर लीक, लगातार ये सरकार पेपर लीक सरकार बन के रह गई है। इस पे कोई भरोसा इस देश के नौजवान, ये क्या आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं, आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मोदी ने बच्चों को पूरे गर्मी के अंदर लगा रखा है, और जिस तरीके से आज माँ बाप परेशान है, हम मोदी जी को बताना चाहें, मोदी जी आपके राज में ये क्या हो रहा है, किस तरीके से आज पेपर लीक हो रहे हैं। आज जो बच्चों का भविष्य है, जो बच्चा इतने साल में क्या मैसेज दे रहे हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं, आज गर्मी के अंदर जिस तरीके से आपने बच्चों को लगा रखा है, आज हम आपके दिमाग को ठंडा करने आए हैं। क्या अभी आपने 2024 के अंदर जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने आपको नकारा है, क्या आपको उससे भी सबक नहीं मिला? ये नोट और ढोल, बिल्कुल जिस तरीके से नोट लेके आज एनईटी की परीक्षाओं को पास किया जा रहा है, उनके रैंक बढ़ाए जा रहे हैं, इसी को दिखाने के लिए है मोदी जी। यह भ्रष्टाचार बंद करो और अपने मंत्रियों से बिल्कुल जैनेंद्र, देखिए विरोध का ये अलग तरीका है, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का कहना है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जो देश का भविष्य है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। पटना का जिक्र लगातार हो रहा है, तो एक और जो अभ्यर्थी है उसका कबूलनामा है वो हम आपको बताते हैं। अभिषेक उसका नाम है, उसने क्या कबूलनामा किया है आप देखिए। ये 161 के तहत जो बयान हुआ, इसमें अभिषेक कह रहा है कि 4/5/2024 को रात्रि में पटना में दो व्यक्ति जिनका नाम आपस में बोला था, अमित आनंद और नीतीश, जिसके साथ सिकंदर अंकल ने जाने के लिए बोला था और पटना में ले जाकर नीट परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र के विषय को पढ़ाया और रटाया जाता था। उसके बाद वो आगे उसमें बयान कबूल करता है कि 5 तारीख को केडी कॉन्वेंट स्कूल बहरिया में परीक्षा दे रहा था, तो पढ़ाए गए सभी प्रश्न पत्र एवं उत्तर सामग्री सही मिले। यानी कि अभिषेक जो ये कह रहा है कि जो एक दिन पहले मुझे प्रश्न पत्र दिया गया तो उसके उत्तर याद करवाए गए थे, हूबहू वही चीजें निकलकर सामने आ गई। अब सीधे रुक करते हैं पटना का, शशांक हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, इस पूरे मामले में कबूलनामों का दौर जारी है, क्या अपडेट है नया? देखिए 13 आरोपी जेल में है नीट पेपर लीक मामले में, तो उसमें से जो अभिषेक कुमार अभ्यर्थी है उसका कबूलनामा सामने आया है। इसको 720 में 581 नंबर आए थे। सिकंदर का नाम ये भी ले रहा है, ये स्वीकार कर रहा है कि 5 मई को परीक्षा थी, उसके एक दिन पहले ही हम लोग को प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया, रात भर उत्तर रटवाया गया और अगले दिन परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए थे। तो अब साफ दिख रहा है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। वहीं इस मामले में एक आयुष राज नाम का अभ्यर्थी है, वो भी जो है जेल में है। तो उसके पिता हैं अखिलेश,
उनका भी कबूलनामा का कॉपी एबीपी नेटवर्क के पास है। उन्होंने भी स्वीकारा है कि पेपर लीक हुआ, वो सिकंदर को अपना मित्र बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि 40 लाख रुपए में पूरी डील हुई थी। एक दिन पहले मेरे बच्चे को जो है प्रश्न पत्र जो है दिया गया और उत्तर दिया गया, तो पेपर लीक हुआ है। ये जो आरोपी हैं वो कबूलनामे में इसको स्वीकार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा पर क्या फैसला लेती है।